वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सलमा का वीडियो देखा, उसमें काफ़ी वो अपसेट लग रही थी, फेस से उसका दिखता है कि काफ़ी उदास है। और जिस तरह उसने बताया कि हस्बैंड आए हैं लेकिन उनका जो एटीट्यूड है या रवैया है वो सही नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आता कि अगर तुम्हारा एटीट्यूड या रवैया सही नहीं है तो तुम घर क्यों गए हो? जब तुम्हें बच्चों से सही तरह से नहीं मिलना है, बीवी से बातें नहीं करनी है, तो घर जाने का क्या मतलब था तुम्हारा? और एक बात मैं आप लोगों से कहूँ कि मुझे बिल्कुल इस आदमी पर ट्रस्ट नहीं है। इसकी शक्ल मुझे नहीं बताती है कि ये एतबार वाला है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको हिदायत दे और इसको एहसास हो जाए। मतलब लोगों के सामने दिखावे का एहसास एक और चीज़ होती है, और दिली तरफ से अपना एहसास होना कि हाँ मेरे से ये गुनाह हो गया है, मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है, गलती किया है, वो एक अलग चीज़ होती है। हाँ, बात आती है बच्चों की भी, सिर्फ बीवी पर ही नहीं, उस पर तो ज़िंदगी बर्बाद कर ही दिया इसने, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी भी छोड़ा तो नहीं है ना। बच्चों की ज़िंदगी पे भी इस बात का तो बहुत असर हुआ है। अगर छोटे दोनों ना भी समझते हो फिर भी इतने नासमझ नहीं है कि तकलीफ़ माँ का ना समझ रहे हैं। और बाकी बड़ी दोनों बेटियाँ वो तो हर वो चीज़ समझ रही हैं, उनको तो हर एक एक चीज़ का पता है। तो क्या इज्जत रह गया इस आदमी का? और अभी भी घर आकर अगर अपनी नखरे कर रहा है तो इस नखरे का क्या मतलब है? खैर, ये आदमी ट्रस्ट का तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा इंसान बाहर मुंह मार लेता है ना, फिर मुझे लगता है वो इंसान बहुत मुश्किल है कि सुधर जाए। हाँ, ये ठीक है कि अगर वो दिल से हिदायत में आना चाहे तो इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह उसको हिदायत देगा। लेकिन जिस तरह भी सलमा ने अभी भी बताया कि इस तरह है, तो मुझे नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी मुझे 100% यकीन है कि सितारा के साथ इसका अभी भी बातचीत होती है, इनका कांटेक्ट है। वरना खुद सोचे आप लोग, एक औरत जिसके ऊपर इतनी बड़ी बदनामी हुई, उसको शर्म नहीं आई इससे बातें करते हुए, और इसने भी उसको ब्लॉक नहीं किया। वो कॉल कर रही है, वीडियो कॉल्स कर रही है, उसको रोने धोने वाली गाना भेज रही है, उसको मैसेजेस कर रही है, मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? इसने इतने रास्ते उसके लिए क्यों खुले रखे, इतने ऑप्शंस क्यों रखा कि तुम मुझे कॉल करो? ये सब सही माने में उसको एहसास होता असगर को, तो मुझे लगता है उसको तो अपनी ज़िंदगी से उठाकर ऐसे फेंकता कि दोबारा कोई रास्ता नहीं रखता कि ये औरत उससे बात भी कर सके। लेकिन अफसोस है ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बस सलमा के लिए दुआ ही कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अपना पार्लर में वो काम कर रही है, अच्छी खासी उसकी अर्निंग है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, क्योंकि यूट्यूब को तो हम गारंटी तो नहीं ले सकते ना यूट्यूब का, कि नहीं गारंटेड है कि नहीं बस सक्सेस उससे मिलना ही है, उससे हर चीज़ होना है। वो तो नसीब नसीब की बात है, किस्मत की बात है। और कुछ झूठे मक्कार लोगों ने अगर सक्सेस हासिल कर लिया है तो किसी को भी उस रास्ते में तो जाना नहीं चाहिए, वो तो एक हराम की तरह हो गई कमाई। मैंने कल एक हदीस में वही मैं पढ़ रही थी कि ज़िल्लत से अच्छा है, हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हा ने कहा कि ज़िल्लत से अच्छा है कि तुम तकलीफ़ उठा लो, भूखा रह लो, हर चीज़ कर लो, लेकिन ज़िल्लत की ज़िंदगी मत जियो। तो ये जो औरत है तारा नाम की, वो तो एक ज़िल्लत की ज़िंदगी जी रही है। पता नहीं कैसे सर उठा के आती है सबके सामने। इतने ज़्यादा कमेंट्स मुझे फ्रेंड्स करते हैं कि पाकिस्तान के जो इतने उलेमा हैं, मुफ्तीज़ है, कोई कुछ नहीं कर रहा। अब मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं तो पाकिस्तान में नहीं रहती हूँ। लेकिन हाँ, हकीकत में इस तरह अगर किसी और कंट्री में इस तरह किसी औरत के बारे में, घरेलू हाउसवाइफ के बारे में इस तरह बातें होती तो शायद कोई ना कोई एक्शन ले ही लेते। लेकिन पाकिस्तान के लोग इतनी चुप और खामोश क्यों हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। जो सारे यूट्यूबर्स हैं सबूतें ला रहे हैं, ये जो वॉइस क्लिप्स, ये उसको कोई असर नहीं हो रहा है। आप लोगों के पास अगर सच में कोई चीज़ें हैं, जैसे आप कहते हो फुटेज है या ये है वो है, देखो दो रास्ते हैं, या तो चुप करके छोड़ देते हैं उसको उसके हाल पर, ठीक है ना। मेरे पास तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता और मुझे लगता कि बस दिखा के ख़त्म करना है, मतलब इस गंद को ख़त्म करना है, जो गंद फैली हुई है यूट्यूब में, तो मैं शो कर देती, ख़त्म, एक ही दफ़ा में दा एंड हो जाता। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं शो करना है, मतलब ये कतरा कतरा चीज़ें निकाल के दूसरों को भी डिप्रेशन में डालना, मतलब जो सुनने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो भी तंग हो रहे हैं कि ये क्या है, मतलब कतरा कतरा बूंद जैसे निकाल निकाल कर ऊपर उछाल देना, वो सुन के क्या करें? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो उसको छोड़ दें, जो भी वो करती है, मरती है, जीती है, गंदगी करती है, तो अल्लाह पर छोड़ दें इंसान कि चलो जो करना है अल्लाह ने करेगा, जब रोकना है रोकेगा। लेकिन अफसोस की बात वही है ना कि हम आंखों से देख के खामोश नहीं रह सकते जो वो हरकतें करती है। मैं उन लोगों को कह रही हूँ कि चलो रिएक्शन जो हम जैसे दे रहे हैं, जो इसके डेली के वीडियोस देख के देते हैं, उनकी तो बात समझ आती है, लेकिन जो कहते हैं हमारे पास इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये है वो है, इन धमकियों से 1 साल से कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा है। वो अपनी बेशरम की तरह आती है, हंसती है, बोलती है, फिर वापस उसी तरह चली जाती है। बाकी दूसरे सिर्फ सोचते रह जाते हैं कब होगा कुछ, कब होगा कुछ। अगर अल्लाह ने आप लोग के हाथों में कुछ इसकी सबूतें पकड़ा दिए, कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ा दी, अगर आप लोग को सच में इसको कोई सबक सिखानी है तो ला के सामने फेंको, ख़त्म करो एक ही दफ़ा में। कल की जो वॉइस क्लिप इसकी आउट हुई है उसमें उसने क्लियरली हर चीज़ पता चला कि कैसे उसको सीसीटीवी फुटेज को हटाया गया, हर चीज़ मतलब इतनी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं ना, जिसमें कोई मतलब शक नहीं होती है, शक का शुबा नहीं रहता है, पूरी क्लियर है, हर चीज़ नज़र आ रहा है। तो किसी को कोई फ़र्क पड़ा, किसी को नहीं पड़ा। तो यही सोच लेते हैं कि लोगों को यही हराम चीज़ें चाहिए, हराम चीज़ें लोगों को पसंद है, लोग एंजॉय करते हैं ये सब चीज़ें। तो अल्लाह ताला ही उनको हिदायत देगा, अल्लाह ताला उनकी रास्तों में रुकावट डालेगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान कुछ कर सकता है, क्योंकि इंसान उसी के साथ कुछ कर सकता है या उसको समझा सकता है जिसके अंदर शर्म हया हो, जिसके अंदर रत्ती भर भी शर्म हया नहीं हो। और बात सिर्फ एक औरत की नहीं है, मैं सिर्फ इस तारा को कसूरवार नहीं समझती हूँ कि इसका फॉल्ट है, उसका पूरा फैमिली ऐसी ही बेशर्म है। उसका चाचा जो अनवर नाम का इंसान है, 2 दिन पहले उसने बोला, हेटर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया इजाज शाह ने। इजाज शाह ने क्या आकर बोला था? मुझे एक इंसान बताया कि इजाज शाह ने कोई बात क्लियर इनकार किया, किसी बात से इनकार किया कि नहीं बिल्कुल ये गलत तुम लोग बोल रहे हो, उससे मेरा कुछ वो नहीं है, वो मेरी नहीं है, ये नहीं है, ऐसा कुछ बोला नहीं बोला। लेकिन वो इंसान इस उम्र में शायद वो सटिया गया है, बुढ़ापे में, या कुछ उसको प्रॉब्लम है दिमाग में, वो कह रहा है मुंह तोड़ जवाब दिया। हमें तो कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, उल्टा तुम्हारे घर के बारे में आकर बता गया कि सच है, ये लोग ऐसे ही लोग हैं। लोग इतने गलतफहमी की शिकार है, इनसे इंसान क्या बात करेगा, इनको क्या समझाएगा, और समझा ही नहीं सकते। जिसके घर के बच्चे बच्चे, बूढ़े बूढ़े, जो 70-70 साल के बूढ़े हैं, उनके भी रिकॉर्ड है कि ये ऐसे थे, ये ऐसी हरकतें करते हैं। तो इसमें इस एक तारा को काउंट करके क्या फ़ायदा? मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। पूरा फैमिली, पूरा ख़ानदान, विलेज से लेकर कराची में जितना है वो बदनाम है। उसको हम अकेले एक को क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोल सकते, ये लोग ऐसे ही हैं। एक मदीहा है, सपोर्ट करती है इसको, जो दुबई से सपोर्ट करती है, कि उसको इस्लाम से प्यार नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर इस्लाम से उसको प्यार होता, दीन से प्यार होता, तो वो सही ढंग से आती है। जैसे हमारे इस्लाम में सुन्नत के बारे में बोला जाता है, जैसे फ़र्ज़ के बारे में बोला जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो औरत जब भी सितारा के बारे में कोई सफाई देनी होती है तो हमारे प्रॉफिट्स का, हमारे पैगंबरों का स्टोरी लेकर आ जाती है, उनके बारे में हदीसें लेकर आ जाती है। वरना तो मुझे नहीं लगता कि वो भी कुछ फॉलो करती है, कुछ भी फॉलो नहीं करती है। को मैं ये मैसेज दूंगी, अगर मेरी वो वीडियो देख रही है, पहले दीन इस्लाम को खुद पर अप्लाई करो। सिर्फ हदीसों को ले लेके आके बातें करना और सिर्फ मुंह पर बातें करना, फॉलो भी तो करो ना। उम्रा में जब लोग जाते हैं, देखा है ना औरत के लिए क्या हुक्म है? सिर्फ अपना चेहरा, सिर्फ वो जो फेस है ना, सिर्फ अपना आंखें, नाक और ये मुंह का हिस्सा, सिर्फ इतना सा फेस दिखाया जाता है, बाकी फुल कवर होता है। ठीक है, अगर इतनी दीन और इस्लाम और हदीस को मानती हो तो ये चीज़ें फॉलो करो, पहले खुद पर अप्लाई करो, फिर बाद में आके यहाँ ड्रामाबाजी कर करके सिर्फ एक सितारा को सपोर्ट करने के चक्कर में या उसको डिफेंड करने के चक्कर में सिर्फ सर पे कपड़ा डालने से बात नहीं बनती है। एक डायलॉग मारना, किसी का राज को छुपानी चाहिए, किसी की ऐप को छुपानी चाहिए, हमें भी पता है और शायद आप लोगों से ज़्यादा पता है। लेकिन जो बातें दुनिया में एक बात फैल चुकी है, जिसके अपनी बहन वो सब बातें घर से बाहर लेकर आई है और जिसके बारे में खुद ब खुद सोशल मीडिया में हर वो चीज़ निकल कर आ रही है, तो उसका हम क्या छुपा लें और कहाँ से छुपा लें बातें? मुझे कोई तरीका बताना आप लोग, जो इतनी हदीसें लेके बैठ जाते हो कि बात को छुपाओ, बात को छुपाओ, मतलब कैसे छुपाएं? वो छुपाने का तरीका भी ज़रा बता देना। जो फ़ोटो वायरल्स हुए हैं, जो वॉइस चैट वायरल्स हुए हैं, जो बातें निकल कर बाहर आ रही है, जो बहन ने बातें बताई है, वो सब चीज़ों को कहाँ से छुपा लें हम लोग? का भी कोई वॉइस इन्होंने लीक किया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जोहा ने कोई गलत बात उसके बारे में कहा ही नहीं है, सलमा के बारे में।
تو شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ بہت بڑا کچھ ہم تیر مار رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ زحا نے کوئی غلط بات نہیں کی سلمیٰ کے لیے، کوئی نیگیٹو باتیں نہیں کیے، اچھی باتیں کیے، کوئی بری بات تو نہیں کیے۔ بات یہ کروں گی کہ سلمیٰ کو بالکل اصغر پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، بچے ہیں، 4-5 بچے ہیں، تو ان کے لیے اگر کمپرومائز کر کے رہ سکتی ہے تو رہ لے، لیکن اس کو آنکھ بند کر کے کبھی ٹرسٹ نہ کرے، کیونکہ یہ ابھی بھی 100% اس عورت کے کانٹیکٹ میں ہے، اور وہ عورت ٹرسٹ کے قابل نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے قابل۔ اگر یہ قابل ہوتا تو پہلے تو وہ سب چیزیں کرتا نہیں۔ کئی بار سوچتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، آدمی تھا، غلط ہو گیا، ٹھیک ہے غلط ہو گیا تھا، گناہ ہو گئی تھی، اللہ سے توبہ کر لے، بیوی کو منا لے، وہ ایک الگ چیز تھا، لیکن ابھی بھی وہ باتیں کرتا ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ یہ آدمی بھی 100% صحیح نہیں ہے۔ کو بھی الرٹ رہنا چاہیے اور کیئرفل رہنا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہے، اس کی انشاءاللہ حفاظت کریں گے، کیونکہ جس جگہ وہ رہتی ہے، جہاں جا کر وہ دعائیں کرتی ہے، وہاں کی دعا کبھی رد تو نہیں ہو سکتی ہے۔ اس طرح کو اندھا بلائنڈ سپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیے یہی کہوں گی کہ ان کا دین ایمان کچھ صحیح نہیں ہے۔ اگر صحیح ہوتا تو اس کی غلط چیزوں کو وہ دیکھتے، سمجھتے، اس کی اتنی جھوٹ، اتنی مکاری کے بعد اس کو ساتھ کبھی نہیں دیتے، لیکن وہ لوگ ساتھ دے رہے ہیں تو وہ لوگ بھی اس کے حصے دار ہے۔ باقی اللہ انصاف کرنے والا ہے، وہی انصاف کرے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ جو بھی نیو آ رہے ہیں، سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔